हेलो। पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के बारे में बताया था और उनके राजाओं और कर्ण वंश के बारे में बताया था। आज हमारा जो वीडियो है उसका द्वितीय और अंतिम पार्ट है, जिसमें हम आपको शुंगकालीन संस्कृत, स्थापत्य, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो जो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है वो है शुंगकालीन संस्कृत। शुंगों की जब संस्कृत का हमने अध्ययन किया तो उसमें ये पाया कि उनका जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। मनुस्मृति जो लिखी गई थी वो इसी काल की रचना थी। मनुस्मृति की जो रचना का काल है वो शुंग काल का ही है। मनुस्मृति इसी काल में लिखी गई थी। इस काल में जब देखा जाता है तो पाया गया है कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अधिक अच्छी नहीं थी और इस काल में संगोत्र विवाह प्रतिबंधित था। इस समय अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की कन्या होती थी, वो अनुलोम विवाह होता था। और प्रतिलोम में ठीक इसका विरोध होता था, जिसमें कन्या उच्च वर्ग की होती थी और पुरुष जो है वो निम्न वर्ग का होता था। इस काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों के उदाहरण मिलते हैं। नियोग विवाह और विधवा विवाह का भी प्रचलन था, लेकिन हमने जब देखा तो इसमें सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं पाया जाता था। शुंग काल में तलाक की भी प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस समय जो विवाह की आयु थी वो बाल विवाह का प्रचलन था और 8 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता था। नवयुवकों को भिक्षु और सन्यासी बनने से रोकने के लिए शुंग काल ने वर्ण व्यवस्था को ज्यादा प्रचलित किया उनको प्रोत्साहन दिया। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि वैदिक धर्म का उदय किया गया था। तो जो नवयुवक भिक्षु बन रहे थे या भिक्षुणी बन रहे थे, उनको रोकने के लिए जो है उनको विवाह में बांधा गया और वर्ण व्यवस्था में रखा गया और बाल विवाह इसी कारण से होने लगा था। 8 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चों का विवाह हो जाता था। जब उनको गृहस्थ में रख दिया गया तो वो भिक्षु और भिक्षुणी बनने से परहेज करने लगे। इसका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो और जो उस समय का बौद्ध धर्म अपने चरम स्थिति में था, चरमोत्कर्ष स्थिति में था, उस पर एक हिसाब से शुंग वंश ने अपने वैदिक धर्म को बढ़ा करके बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोक दिया था। अगर इस काल की हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो इस काल की जो आर्थिक स्थिति है इसमें हम देखते हैं तो पशुपालन और कृषि ही मुख्य रहा है। कृषि और पशुपालन, लेकिन इसके साथ व्यापार का भी कार्य होता था। अर्थात इन 3 रूपों में इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो निर्भर थी। इस समय का जो हम देखते हैं तो भृगुकच्छ और शुपाटक तथा ताम्रलिप्त 3 ऐसे बंदरगाह थे जो व्यापारिक बंदरगाह थे। भृगुकच्छ, शुपाटक और ताम्रलिप्त, ये जो थे ये इनके व्यावसायिक या व्यापारिक बंदरगाह थे और यहाँ पर जो कार्य होता था पोतों का निर्माण होता था। पोत निर्माण का कार्य
भी इस काल का जो था वो मुख्य व्यापार था या मुख्य व्यवसाय था। व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के लिए सिक्कों का प्रयोग जो है प्रचलित था और स्वर्ण के सिक्कों को निष्क कहा गया है। कहीं कहीं दीनार का भी वर्णन है, चूंकि हमने आपको बताया था कि दीनार की पुष्यमित्र शुंग द्वारा घोषणा दिखाई गई थी, तो दीनार का भी वर्णन मिलता है। और स्वर्ण को स्वर्ण मासिक भी कहा जाता था। जो स्वर्ण सिक्के होते थे उन्हें दीनार या स्वर्ण मासिक भी कहते थे। इसी काल में जो तांबे का सिक्का होता था उसको जो बोलते थे वो करसापण बोलते थे, कारसापण। ये जो है कारसापण जो है उस समय का तांबे का सिक्का था। और जो चांदी का सिक्का कहलाता था या रजत का जो सिक्का कहलाता था उसे धारण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को इस अवधि में धारण बोला जाता था। तो जो इनकी लगभग व्यापारिक दशा थी वो लगभग मौर्यों से ही मेल खाती पाई गई है। और जो इनकी, अब हम धार्मिक दशा पर अगर चलते हैं तो धार्मिक दशा में हम पाते हैं कि क्योंकि हमने आपको बताया कि जो शुंग वंश था वो ज्यादातर जो था उसका वो वैदिक धर्म के लिए ही वो जाना गया है। तो इनकी जो धार्मिक स्थिति थी उसमें वैदिक धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन अन्य धर्मों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी। तो शुंग वंश को वैदिक धर्म या उस समय का जो वैदिक धर्म होता था वो होता था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म इसका जो है पुनर्जागरण काल माना जाता है। इस जो ये काल है ये वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल माना गया है। इस काल की रचनाओं में हम जब देखते हैं तो अतिशय अहिंसा का विरोध मिलता है। जहां पर बौद्ध धर्म ने अहिंसा को बढ़ावा दिया था वहीं अहिंसा का इसने विरोध किया है। ये जो है पशु बल को वरीयता देते थे, अर्थात इनके अनुसार यज्ञ में पशु की बलि देनी चाहिए और उस प्रथा को फिर से प्रारंभ किया गया था। शुंग वंश में के काल में ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण मिला था और जीव ही जीव का आहार है। जीव ही जीव का आहार है। जीव का आहार जीव, अर्थात इस हिसाब से अगर हम माने तो मांस खाने को जो है वरीयता दी गई थी। यज्ञ में की गई हिंसा को इस काल में हिंसा नहीं माना जाता था और जीव ही जीव का आहार है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मनु ने जो अपने मनुस्मृति लिखी है उसमें ब्राह्मणों को यज्ञ में मृगों और पक्षियों की बलि देने को जो है अनुमति दी है, अर्थात उसको निषेध नहीं किया है। इसी काल में भागवत धर्म का भी उदय माना गया है। भागवत धर्म, हमने आपको भागवत धर्म में बताया था कि जो हेलियोडोटस था जिसने गरुड़ स्तंभ बनाया था, तो वो भागवत धर्म भी इसी काल का जो है उदय का काल माना गया है। और आपको बताया था कि इसीलिए उस समय गरुड़ का स्तंभ बनवाया गया था। जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत धर्म की ही निशानी है। और जो इसमें लिखा है लेख वो ब्राह्मी लिपि में, इसको भी आपको जानना चाहिए। और जो गरुड़ स्तंभ है वो यवन राजदूत हेलियोडोटस ने बनवाया था। इसमें जो है स्वर्ग के साधनों का वर्णन किया गया है कि ऐसे कौन से साधन अपनाए जाएं जिनसे स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो साधन हैं वो 3 साधन हैं। 3 साधन ऐसे हैं जिसको गरुड़ स्तंभ में दिखाया गया है कि अगर हम इसका पालन करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पहला है दम। दम का इस समय मतलब ये नहीं है कि ताकत, बल्कि इसका मतलब है आत्म संयम।
तो ये इन्होंने माना कि अगर हम आत्म संयम रखें अर्थात दम रखें तो स्वर को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा था त्याग, कि अगर हम बुराइयों का त्याग कर देते हैं वो भी स्वर की प्राप्ति का एक साधन है। और जो तीसरा है वो है अप्रमदा। अप्रमदा का मतलब है सतर्कता, अर्थात हम अपने धर्म के प्रति अगर सतर्क रहेंगे, धर्म के नियमों के प्रति सतर्क रहेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये जो है गरुड़ स्तंभ में इस बात का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने 3 अमर साधनों का प्रयोग बताया है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। शुंग वंश में ही मथुरा के समीप एक स्थान है मोरा। मोरा जो है ये मथुरा के पास का स्थान है। पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के काल का यहाँ पर एक प्रथम शताब्दी का एक लेख मिलता है जिसमें कि दिखाया गया है कि तोष नामक एक विदेशी महिला ने संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध के मूर्तियों की स्थापना की थी। मोरा मथुरा में तोष नामक एक महिला ने भागवत धर्म के अंतर्गत संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब और अनिरुद्ध के मूर्तियों की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अग्निमित्र को एक पत्र लिखा गया था जिसका कि उल्लेख अयोध्या में मिले हुए लेख में मिलता है। इस लेख में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए पुत्र वधू सहित आने का निमंत्रण दिया था। भागवत के साथ और वैदिक धर्म के साथ इस काल में माहेश्वर और पाशुपत संप्रदाय का भी देश में प्रचार हुआ था। भागवत के साथ साथ माहेश्वर और पाशुपत इस संप्रदाय का भी प्रचार शुंग वंश में किया गया था। इसी समय अनेक विदेशों में भी हिंदू धर्म ग्रहण करने वाले विदेशियों का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात अनेक विदेशियों ने शुंग वंश में ही हिंदू धर्म को या ब्राह्मण धर्म को पुनः ग्रहण किया था या अपने धर्म को बदल करके वो जो है वैदिक धर्म में समाहित हो गए थे। और जिसमें हमने आपको बताया था कि जो उनका हेलियोडोट्स था राजदूत यमन का, वो भागवत धर्म का उपासक बन गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वैदिक धर्म भागवत धर्म या महेश्वर या पाशुपत या अन्य धर्मों को जो कि लगभग वैदिक धर्म से मेल खाते हैं या उनकी ही ब्रांच या शाखाएं हैं, उनको संरक्षण देने के बाद भी जो शुंग वंश के शासक थे वो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भावना रखते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के मतावलंबियों को भी पर्याप्त सुविधाएं दिया था। शुंग वंश को जो जिसे कि लगभग बौद्ध का विरोधी वो माना जाता है, इस काल में शुंग शासकों ने कई बौद्ध अमात्यों को भी अपने यहाँ पर नियुक्ति प्रदान किया था, अर्थात कई बौद्ध अमात्य शुंग वंश में मंत्री और अन्य पदों पर रखे गए थे, उनकी नियुक्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद हम अगर इस काल में भाषा और साहित्य को देखते हैं कि शुंग वंश में भाषा और साहित्य क्या था, तो इसमें हम पाते हैं भाषा और साहित्य में कि इस काल में संस्कृत भाषा का काफी प्रचार हुआ था। भाषा में अगर हम पाते हैं तो संस्कृत धर्म, वैदिक धर्म चूंकि संस्कृत धर्म से काफी निकट है, तो संस्कृत धर्म का इस काल में पुनरुत्थान हुआ था। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया था। शुंग वंश के शासनकाल में हम देखते हैं तो संस्कृत को लोक भाषा के रूप में भी प्रचलित किया गया था। जहां पर इसको एक हिसाब से राजकीय संरक्षण मिला था, वहीं लोक भाषा के रूप में भी ये मान्यता प्राप्त थी, अर्थात जन समुदाय में भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। अगर हम अध्ययन करते हैं शुंग वंश में,
तो शुंग वंश के शासनकाल में संस्कृत के उत्थान में महर्षि पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया था और यह संस्कृत भाषा में ही है, और संस्कृत भाषा के विकास में या उसके उत्थान में जो है महर्षि पतंजलि का प्रमुख स्थान रहा है। इन्होंने संस्कृत भाषा के स्वरूप को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर इन्होंने एक महाभाष्य भी लिखा था। पतंजलि ने पाणिनि को श्रेष्ठ माना है, अर्थात माना है कि वो बहुत अच्छी संस्कृत बोल लेते थे। पाणिनि ने बिना किसी अध्ययन के संस्कृत के सूत्रों की खोज की थी और उन्होंने उनको एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में माना है। महाभाष्य के स्थान पर एक व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता और एक सारथी के बीच के वाद विवाद का भी वर्णन है। महाभाष्य में एक स्थान पर एक संस्कृत विद्वान और एक सारथी, सारथी का मतलब होता है रथ हाँकने वाला, एक तरफ जहां पर संस्कृत का विद्वान था और एक जगह पर सारथी, जिसे कि आज के भी समय में या उस काल में भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं मानते थे, उनके बीच में महाभाष्य में एक स्थान पर वाद विवाद का वर्णन किया है, जो सूत शब्द की व्युत्पत्ति पर, सूत शब्द की व्युत्पत्ति पर संस्कृत के विद्वान और सारथी के बीच में एक रोचक विवाद होता है, इसका वर्णन महाभाष्य में एक स्थान पर किया गया है। इससे यह पता चलता है कि जब अगर विवाद सूत शब्द की व्युत्पत्ति पर संस्कृत विद्वान और सारथी में हुआ है, संस्कृत विद्वान जिसे कि उच्च कोटि का विद्वान माना जाता रहा होगा और सारथी जिसे माना जाता रहा होगा कि लगभग उस काल में ये श्रमिक वर्ग के थे और कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन इससे पता चलता है कि उस समय सारथी को भी एक अच्छी संस्कृत का ज्ञान था। महाभाष्य के अतिरिक्त इस काल में मनुस्मृति में भी संस्कृत के जो स्वरूपों को स्थान दिया गया है, वर्तमान स्वरूप संभवतः इसी काल में रचे गए हैं। जो मनुस्मृति का वर्तमान रूप है, जो आज के समय में हमारे बीच में विद्यमान है, उसका जो आधुनिक रूप है, ये शुंग वंश के शासनकाल में ही रचे गए थे, ऐसा माना जाता है। हमने जब इतिहास में देखा तो कुछ विद्वानों के अनुसार शुंगों के समय में महाभारत में शांति पर्व और अश्वमेध पर्व का भी परिवर्तन हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि शांत पर्व महाभारत का जो शांति पर्व है वो, और अश्वमेध पर्व, इसका भी परिवर्धन या इसका भी जो सुधार है, ये जो है महाभारत के जो ये अंग हैं या उसके भाग हैं, शुंग वंश के समय में ही हुआ था। आपको ये बताना है इसी समय कि जो इस काल के एक महान विद्वान थे महर्षि पतंजलि, ये उत्तर प्रदेश के गोनर्ड नामक स्थान के निवासी थे, गोनर्ड। और इस गोनर्द को ही आज के समय में उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला माना जाता है। अर्थात जो पतंजलि थे वो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निवासी थे, जिसे कि गोनर्द भी बोला गया है। तो ये इनका जो पुष्यमित्र शुंग या उनके जो उत्तराधिकारी राजा थे, उनके समय में भाषा और साहित्य का जो है ये रूप पाया जाता है, और जिसका मूल निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में संस्कृत के प्रचार प्रसार पर अधिक जोर दिया गया था। इसके बाद हम चलते हैं इनकी कला एवं स्थापत्य पर। मौर्य काल की हमने आपको बताया कि जो कला थी वो दरबारी कला थी। मौर्य काल में जो भी कला थी वो दरबारी कला थी,
और उसका जो मुख्य विषय होता था, अशोक में देखिए या आप उनके उत्तराधिकारी शासकों में देखिए, दशरथ में देखिए, तो उनकी कला दरबारी कला थी और उनका जो विषय होता था वो धर्म होता था, अर्थात उनका प्रधान विषय धर्म होता था। लेकिन शुंग वंश के विषय में हम अगर देखते हैं तो धार्मिक जीवन की अपेक्षा इन्होंने लौकिक जीवन से संबंधित ज्यादा कला के स्वरूप को स्थान दिया है, अर्थात कला के उस रूप को स्थान दिया है जहां पर धार्मिक जीवन पर नहीं बल्कि लौकिक जीवन पर आधारित कलाकृतियों की रचना की गई है। इस काल में अगर हम देखते हैं कि जो उत्कीर्ण कलाकृतियां हैं, उस समय के अगर कलाकृतियों को हम देखते हैं तो हमको उस समय के भारत के जनजीवन को समझने की आसानी होती है। जहां पर मौर्य काल की कलाओं को देख करके हमको उस काल के जनजीवन को जानने की आसानी नहीं होती है, वहीं पर शुंग वंश के कलाकृतियों को देख करके हमको उस समय के मध्य भारत के जनजीवन को समझने की आसानी होती है। शुंग कला के उत्कृष्ट जो नमूने पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के भरहुत स्तूप में, सांची, बेसनगर और बिहार के बोधगया स्तूप में मिलते हैं। तो ऐसे जो है हमको कुछ स्वरूप मिलते हैं जहां पर शुंग वंश की कलाकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अगर हम देखते हैं शुंग वंश के कलाकृतियों में जो इनका स्तूप है, इनके स्तूप में अगर हम पहले देखते हैं भरहुत का स्तूप, तो भरहुत जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले के समीप है और यहाँ पर एक विशाल स्तूप का निर्माण पाया गया है, लेकिन आज के समय में इसका कोई अवशेष नहीं मिलता है। ये सतना एमपी में है और ये माना गया है कि भरहुत का स्तूप काफी विशाल स्तूप था, लेकिन इसके अवशेष आज के समय में नहीं मिलते हैं। लेकिन इसकी वेस्टनी का एक भाग, वेस्टनी का मतलब मैंने आपको बताया था रेलिंग, इसकी रेलिंग का एक भाग, एक तोरण भारतीय संग्रहालय जो है भारतीय म्यूजियम कलकत्ता और प्रयाग में सुरक्षित है। कलकत्ता और प्रयाग में इसकी रेलिंग का जो एक भाग है वो भारत के कोलकाता या कलकत्ता और प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। वहां पर इसका वेस्टनी का एक भाग और तोरण का एक भाग मिलता है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी में भी रखे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि भरहुत के स्तूप भरहुत के स्तूप के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो भारतीय कला भवन वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी इसके कुछ मिले हैं। और सतना के रामवन संग्रहालय में भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि सतना में है। तो भरहुत के ये ऐसे अवशेष जो कि कलकत्ता और प्रयाग में संग्रहालय में रखे हैं, भारतीय कला भवन वाराणसी में रखे हैं और राम भवन सतना एमपी में रखे हैं। इनके इन अवशेषों पर जब इस स्तूप का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये स्तूप पक्की ईंटों के बने थे। इस स्तूप को चारों ओर से घेरने के लिए गोलाकार वेस्टनी या रेलिंग बनाई गई थी और इसमें 4 तोरण द्वार थे। 4 तोरण द्वार इसमें मिलते हैं और इसमें 80 स्तंभ भी पाए गए हैं। भरहुत के स्तूप जिसका आप ज्यादा अध्ययन नहीं किए होंगे, उसका जब ये अध्ययन हमने किया है तो इसमें पाया है कि इसमें 4 तोरण द्वार अर्थात 4 मुख्य दरवाजे थे और 80 स्तंभ इसमें पाए गए हैं। 2 स्तंभों के बीच में 3-3 पड़े हुए 2 स्तंभ जैसे हैं, तो उसमें 3-3 पड़े हुए पत्थर रखे गए हैं, अर्थात वो पिलर भी लेटे हुए रखे गए हैं, जिसे कि सूची कहते थे। जो ये पड़े पत्थर थे इन्हें सूची बोला गया है। सूची
जो वेदिका का संपूर्ण गोलाकार भाग है वो 330 फुट व्यास का है। जो स्तूप का व्यास है वो 330 फुट आकार का बना है और स्तूप और वेदिका में प्रदक्षिणा पथ अर्थात फेरी लगाने का या परिक्रमा का भी एक मार्ग पाया गया है। स्तंभों के बीच में चक्र और उसके नीचे अर्ध चक्र इसमें पाए गए हैं। रेलिंग, स्तंभ और तोरण द्वार पर जातक कथाओं से संबंधित यक्ष, नाग, लक्ष्मी, राजा, सामान्य पुरुष, सामान्य सैनिक, वृक्ष, बेल आदि की भी कलाकृतियां बनी हैं। यक्ष यक्षिणियों में भी इसमें जो कुछ मूर्तियां पाई गई हैं उसमें कुबेरों का अर्थ है कुबेर, कुबेर का चित्र पाया गया है। बरुढ़क यक्ष का, सुपयस यक्ष का, सुचिलोम का, अजकाला का, सुदर्शना का, जो सुदर्शना पक्षी होता है उसका चित्र पाया गया है। चुलकोका नामक एक पक्षी का चित्र पाया गया है। चंद्रा पक्षी का चित्र पाया गया है और सिरमा देवता की आकृतियां इसमें उत्कीर्ण मिलती हैं। एक चित्रकला में जल से निकलता हुआ ऐरायत नागराज के परिवार को भी दर्शाया गया है। ये भरहुत के स्तूप की मैं रेलिंग और उसके तोरण द्वारों के बारे में बता रहा हूँ। इसमें एक चित्र में जल से निकलते हुए ऐरायत नागराज को परिवार सहित दर्शाया गया है। इसी प्रकार से अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना, सुभद्रा, इन 4 अप्सराओं के भी प्रतिमाएं मिलती हैं। जो 4 अप्सराएं हैं अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना और सुभद्रा, इनको जब मैंने ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इसमें 1-2 अप्सराओं के बारे में मुझे पता चला जिसको मैं अभी इस पाठ के अंत में आपको बताऊंगा। तो इन अप्सराओं के भी 4 अप्सराओं के भी चित्र इस वेष्टनी में मिलते हैं। तोरण द्वार के जो बरेरी होती हैं उस पर गोल सिरे पर मगरमच्छ की आकृति बनी हुई है। जो तोरण द्वार का जो गोल होता है उस पर मगरमच्छ की आकृति बनी हुई है, जिसका मुंह खुला है और उसकी पूंछ जो है गोल है। इस पर मगरमच्छ की आकृति बनी है, इसका मुंह खुला है और इसकी जो पूंछ है वो गोल है। उसके दोनों सिरों पर 2 त्रिरत्न चिन्ह बने हैं। तोरण द्वार के कुछ ऊपर ऐतिहासिक चित्र भी पाए गए हैं। भरहुत के स्तूप में एक स्थान पर, हमने आपको पहले ही बताया था जब हम आपको प्रसेनजीत को पढ़ा रहे थे, तो भरहुत के स्तूप में एक स्थान पर कौशल नरेश प्रसेनजीत को रथ पर बैठे हुए दिखाया गया है और दूसरे चित्र में अजात शत्रु को बुद्ध जी की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को नहीं दिखाया गया है, बल्कि उनका अंकन जो है उस स्तूप पर उनकी चरण पादुकाओं के द्वारा और त्रिरत्न चिन्हों द्वारा दिखाया गया है। तो इस भरहुत के स्तूप में हमको ऐसी जो है कलाकृतियां मिलती हैं जो कि काफी हद तक हमने आपको उनके संग्रहालय से जो मिलता है उसके बारे में बताया है। और हमने आपको बताया कि भरहुत के स्तूप में बुद्ध की मूर्तियों को न दिखा करके उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, बोध वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न चिन्हों द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद जो इनका एक स्तूप मिलता है बोध गया, बोध गया मंदिर के जो चारों तरफ एक छोटी पाषाण रेलिंग है वो भी शुंग काल की ही देन है, अर्थात शुंग काल में ही उसका निर्माण किया गया है। इस रेलिंग पर भी जो है भरहुत के स्तूप जैसे चित्र मिलते हैं और एक चित्र में रथारूढ़ सूर्य देवता को दिखाया गया है और दूसरे चित्र में लक्ष्मी को दिखाया गया है। जो तीसरे इसके निर्माण के साक्ष्य हमको मिलते हैं वो मिलते हैं सांची के स्तूप में। सांची का स्तूप जो है बहुत पुराना स्तूप था, हमने आपको बताया है, लेकिन जो और फिर से बता देता हूं कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से
उस 25 किलोमीटर दूर सांची की पहाड़ियों पर पाया गया है। सांची का स्तूप वहां पर स्थित है। ये विदिशा नगर के समीप है। इसमें 3 स्तूप पाए गए हैं। एक स्तूप विशाल है और 2 छोटे हैं। जो विशाल स्तूप है, जिसे कि महास्तूप बोला गया है, उसमें बुद्ध के जो है अवशेष रखे हैं। द्वितीय जो छोटे स्तूप हैं, उसमें द्वितीय वाले में अशोक के समकालीन जो धर्म प्रचारक थे उनके अवशेष रखे हैं। और तीसरे या तृतीय छोटे स्तूप में बुद्ध के जो 2 प्रमुख शिष्य थे, शार्यपुत्र और महामोदगल्यायन के, उनके धातु अवशेष रखे गए हैं। ये जो सांची का स्तूप था, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये अशोक के काल का निर्मित है, लेकिन शुंग वंश के शासनकाल में इसे पाषाण या पत्थर की पट्टिकाओं से जड़ा गया है तथा इसकी रेलिंग भी पत्थर से बनाई गई है। इसका आकार पहले से दुगना किया गया है, अर्थात इसका जो व्यास 126 था उसको दुगना किया गया है और इसकी जो ऊंचाई थी उसको 54 फुट की गई है। हम देखते हैं तो सातवाहन काल में भी इस वेदिका के चारों तरफ तोरण द्वार बनवाए गए थे, लेकिन इसकी चारों तरफ जो पत्थर की रेलिंग है वो शुंग वंश के शासनकाल में ही बनवाई गई है। द्वितीय स्तूप जो है वो पहले स्तूप जैसा ही है, अर्थात जो छोटे स्तूप हैं वो बड़े स्तूप जैसे ही हैं, लेकिन उसमें कोई तोरणद्वार नहीं बना है। तृतीय स्तूप में एक छोटा सा तोरणद्वार पाया गया है और ये तीनों आज भी सुरक्षित स्थिति में रखे गए हैं। तो जो शुंग वंश का स्थापत्य कला थी उसमें हमने जब अध्ययन किया तो हमको इतने ऐसे स्थापत्य या कलाकृतियां मिली हैं जो कि शुंग वंश के समय में इन स्तूपों पर या उनके कलाकृतियों में पाई गई हैं। हमने आपको बताया कि जो स्तूप में 4 अप्सराएं पाई गई थी, उसमें हमने काफी अप्सराओं के बारे में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 2 अप्सराएं, जिसका जैसे कि एक आपने सुना अलम्बुसा, तो ये अप्सरा भी एक कन्या थी जिसका जो जन्म है वो कश्यप ऋषि और एक प्राध्या नामक मतलब महिला के योग से हुआ था। और इस अप्सरा को, अलम्बुसा को, दधीच मुनि के तपस्या को भंग करने के लिए भयभीत इंद्र द्वारा भेजा गया था और इसने दधीच और अलम्बुसा के जो संयोग से एक पुत्र पैदा होता है जिसे कि सारस्वत कहते हैं। इसके पश्चात अलम्बुसा ने दिष्टवंशी बंधुपुत्र तृण नामक व्यक्ति से या पुरुष से विवाह किया था। उससे इड़बिड़ा नामक एक कन्या का जन्म होता है। और जो दूसरी मिस्र केसी अप्सरा के बारे में अध्ययन किया, ये भी एक अप्सरा थी और ये भी कश्यप प्रजापति जो ऋषि थे उनकी पत्नी प्राध्या के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या थी। पुर के राजा रौद्राव से मिस्र केसी का विवाह होता है और उससे अन्नभाव नामक एक पुत्र पैदा होता है। इसके 9 और भी अन्य पुत्र पैदा होते हैं जो अच्छे धनुर्धर होते हैं। जब महाभारत काल में अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं तो उसके सम्मान में इंद्र द्वारा मिस्र केसी अप्सरा से नृत्य कराया जाता है। ऐसे कुछ जो है हमको जो अभिलेख मिलते हैं या ऐसे जो कुछ साक्ष्य मिलते हैं वो हमने आपको पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश के शासनकाल के बारे में बताते हुए आपके सामने बताया है। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको पुष्यमित्र शुंग के बाद जो मध्य भारत या भारत उत्तर भारत के आसपास चेद वंश का जो प्रादुर्भाव हुआ था उसके बारे में बताएंगे और चेद वंश के एकमात्र शासक खारवेल, जिनके बारे में इतिहास में बहुत संक्षिप्त जानकारी मिलती है, लेकिन उनके बारे में जो हमने सामग्री एकत्रित किया है उसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री में और हम आपको अगले वीडियो में खारवेल जो कि चेद वंश के शासक थे उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।